उसकी हम तरदीद करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पंजाब असम्बली के मीडिया का मशहूर हूँ। ये इनकी तरबियत देख लें। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये टोला हमला करता है। हम मीडिया से बात कर रहे हैं और ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही है। मैं आज आजाद इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया को बताना चाहता हूं, हमारे मेंबर हसन रियाज पर अटैक करते हैं असेंबली के अंदर। हम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये इमरान नियाजी का टोला, ये शर्मअंगेजी करने वाला टोला, आज इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने बर्दाश्त की। आज हम अपना मौकफ देना चाह रहे हैं और पंजाब असेंबली की प्रेस गैलरी का ये तमाम कैमरे गवाह हैं कि ये लोग आते हैं और यहाँ पर हमारे मेंबरान को जोदो कोप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इन मेंबरान को बताना चाहता हूँ, हम रूल ऑफ लॉ के पाबंद हैं। हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। हम इज्जत करना जानते हैं। हम इज्जत करवाना भी जानते हैं। ये किसी माशरे में नहीं लिखा गया। हम इनकी बात सुने, हम इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, लेकिन ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हसन रियाज पर जो हमला हुआ वो टोला कर दोबारा हमला कर रहा है। मीडिया दिखा सकता है कि ये लोग बदमाशी कर रहे हैं। ये पंजाब असेंबली का मीडिया गवाह है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे मेहमानों पर हमला कर रहे हैं, हमारे मस्जिद मेंबरान पर हमला कर रहे हैं। तो मैं स्पीकर साहब और असेंबली पंजाब असेंबली से गुजारिश करता हूं कि ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। बात करने का हक सबको है। जब हमने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये हमला क्यों किया गया, इस हमले को हम किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। पंजाब असेंबली के अंदर जिस तरह सजा मिलने वाले अफराद की तस्वीरें लाई जाती हैं, ये भी 223 आर्टिकल की रूल ऑफ लॉ की वायलेशन है। आज हमारे मेंबर पर अटैक किया गया, उनको जान से मारने की कोशिश की गई और उसके बाद अब हमारे मेहमानों पर हमला किया गया। हमारे मौजूद मेंबरान को थ्रेट करने की कोशिश की गई। ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इज्जत करना जानते हैं। हमारे लीडर नवाज शरीफ ने हमें इज्जत करना सिखाया है, लेकिन अगर ये टोला अपनी रवश को बदलेगा नहीं, इनकी साजिश है कि ये 9 मई वाला वाकया दोबारा दोहराना चाहते हैं। ये पंजाब असेंबली के अंदर भी वही कोर कमांडर ऑफिस पर जो अटैक किया गया था, जो GHQ पर हमला किया गया था, ये वही रवायात जहां पर लेके आए हैं। लेकिन मैं बतौर चीफ अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे मौजूद मेंबरान खड़े हैं, आप गवाह हैं कि हसन रियाज पर हमला करने वाले हमारे ऊपर दोबारा हमला आवर हुए हैं, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खालिद भाई आप खुद बताएं। आप है ना सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं सबसे पहले तो एक वाज़िया ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ जो ज़्यादती इन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ने की है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और सेकेंडली, जैसे कुरैशी साहब ने कहा है, देखें ये स्पर ऑफ द मोमेंट में एक काम हुआ है, लेकिन इसके पीछे अगर आप इजलास की रिकॉर्डिंग देखें तो हमारे डिप्टी स्पीकर बिल्कुल आज खुदा बने हुए थे, बादशाह बने हुए थे। राना शहबाज साहब को सबारा लेके कहते हैं आपको ये पढ़ना भी आता है, फिर कहते हैं आप वजू में है। हमने कहा सर आप कैसे कह सकते हैं हम वजू में है या नहीं है, जहाँ पे हम या कुरान लेके आ सकते हैं कि नहीं लेके आ सकते। उसके बाद अगर आप देखें कि वो शख्स जिसको थप्पड़ मारा है वो बार बार हमारे मेंबर्स को गालियां दे रहा था, बदजुबानी कर रहा था, और जब मैं खड़ा हूं मैंने फिर मुझे भी शुरू हो गया और हमारे लीडर के बारे में भी शुरू हो गया। इखलाक से गिरी हुई बातें जब आप हमारे लीडर के बारे में, हमारे एमपीएस के बारे में करोगे तो आपको तो थप्पड़ पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमने ना कोई माजरत की है, ना ही हमने उनसे कोई माफ़ी मांगी है। अगर मुझे सस्पेंड किया है, हम सारे एमपीएस इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है कि हमारे लीडर के बारे में अगर आप बात करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही थप्पड़ पड़ेगा। जी सर। किस कौन से वाला आज? ओके, नंबर 1 ये प्रोसीजर में अगर हम जाएं तो प्रोवोकेशन नहीं हो सकती, अनएथिकल वर्डिंग नहीं हो सकती, इशारे नहीं हो सकते। तो एक लेजिस्लेटिव हाउस जहां पे उसके अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर का रूल नहीं, तो तमाम लोग हमें रूल ऑफ लॉ सिखाते हैं, तो फिर कहाँ होगा? मैं आपने बहुत अच्छी बात कही, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने रिपीटेडली डिप्टी स्पीकर साहब को मुखातब करके कहा, मैंने कहा ना खालिद निसार डोगर साहब, ना इम्तियाज़ शेख साहब, ना राना शहबाज साहब, ना हाफिज़ फरहत साहब अगली पार्टी को जानते हैं, ना इनकी कोई ज़ाती मुखालफत है। थिंग्स डू हैपन इन अ स्पर ऑफ अ मोमेंट, हीट ऑफ अ मोमेंट में चीज़ें हो जाती हैं। और मैंने कहा बजाय इसको आप जो आग के ऊपर, एक जलती आग के ऊपर तेल का काम कर रहे हैं, उसकी बजाय अफहाम व तफहीम से इसको हल कर लें। हम बिल्कुल कंडेम करते हैं सबसे पहले अब्यूसिव लैंग्वेज को, गाली गलोच इखलाक से गिरे हुए इशारों को हम सबसे पहले कंडेम करते हैं। और अगर हाथापाई हुई है या खुदा ना खास्ता कोई थप्पड़ या मुक्के लगे हैं, हम उसको भी कंडेम करते हैं। जी अली, देखें ये बिल्कुल अभी फैसला हुआ है, इसीलिए हमने पार्लिमानी पार्टी के अंदर अभी थोड़े से लोग मौजूद थे, जितने मौजूद थे उसके अंदर कल की दिन का तो यही फैसला हुआ है कि हम सब जो है वो बाहर असेंबली लगाएंगे। जी जी, सर नहीं, हमने आप असेंबली की कवरेज निकाल लें, हमने रिपीटेडली टिल दी एंड हमने कहा कि अपना डिप्टी स्पीकर साहब, ये खुदा ना खास्ता कोई किसी एमपीए के साथ कोई जातियात की दुश्मनी नहीं है, ये किसी एक एमपीए की दूसरे एमपीए के साथ कोई ज़मीन का झगड़ा नहीं है, कोई बनने की लड़ाई नहीं है, कोई रिश्तों के तनाज़े नहीं है खुदा ना खास्ता। मैंने कहा कि ये हीट ऑफ अ मोमेंट हुआ है और आपकी साइड से इसको इंस्टिगेट किया गया है वेरी कैटेगोरिकली। वो शख्स पहले उसने हमारे एमपी एजाज शफी साहब को साथ उसने ज्यादती की, ज़बान इस्तेमाल की बुरी, उसके बाद फिर जब ये अपना डोगर साहब पीछे चल के अपनी सीट पर बैठने गए, इसने इनको मुखातिब किया और अपने हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब के बारे में उसने गुफ्तगू की, उसके ऊपर ये इश्तियाल पे आ गए। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू जी। जी बिल्कुल ठीक। एक बड़ा वाक़या रोनमा हुआ है और एक तरीके इंसाफ के जो रुकन थे उन्होंने
इधर हुकूमती बेंचेस की तरफ आकर अटैक किया, धावा बोला, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक कमज़ोर उनका वार था। और रूल्स एंड प्रोसीजर्स के तहत आज स्पीकर साहब ने उनको रूल्स को डिस्टर्ब करने पर, मिसकंडक्ट पर उनको मुअत्तल किया है 15 आने वाली सिटिंग्स के लिए, और आज के दिन को जमहूरियत का एक स्याह दिन करार दिया गया है पंजाब असम्बली में। तो इस हवाले से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जमहूरियत जो है वो एक बेहतरीन इंतकाम होता है, और ये बड़ा एक गैर जमहूरी रवैया था जिसमें मैं चेयर को डिफेंड कर रहा था या चेयर से एड्रेस कर रहा था। वहाँ पे पीटीआई के एक रुकन थे जो पहली रॉ में बैठे हुए थे, और वो चेयर को कह रहे थे कि तुम्हें मैं डिक्टेट करूँगा। तो इस बात पे मैं स्पीकर से मुखातिब होकर एहतजाज कर रहा था कि स्पीकर साहब, ये जो चेयर के साथ इस तरह बात कर रहे हैं, ऐसे एलिमेंट को आपके पास पावर है, आप अपनी डिस्क्रेशन यूज़ करें और फ्लोर से उनको हटाएं। इस पर न जाने पीछे से किसी शख्स ने जुमले कसना शुरू कर दिए, और जब मैं उस मुड़कर पीछे देखा तो वो मुसलसल जुमले कस रहा था, और यहाँ तक कि वो मेरी सीट पर आ पहुँचा और उसने एक हमला आवर होने की कोशिश की जिसको मैंने नाकाम बनाया। और ये मैं समझता हूँ कि ये कोई रवैया जो है ये सड़कों पे तो अच्छा लगता है, सड़कों पे भी अच्छा नहीं लगता। जो जमहूरी लोग होते हैं उनको मैं समझता हूँ कि उनके अल्फाज में ताकत होनी चाहिए, उनकी कलम में ताकत होनी चाहिए, उनके बयान में, उनकी गुफ्तार में ताकत होनी चाहिए। हाथ पांव चलाना और इस तरह के काम, वही 9 मई वाली आप देखें जो 9 मई को इनका रवैया था, आज भी ऐवानों में जो ये बच्चे कुचे पहुँच गए हैं, आज भी ये वही हरकतें कर रहे हैं। यानी इनको इनकी जो पेशेंस है वो इतनी वीक है, इनको अपने पे ज़ब्त ही नहीं है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पार्टी, मेरी जमात, मेरी जिसका मैं हिस्सा हूँ, उनकी तरफ से, मुझे पार्टी की तरफ से हमेशा हम सारे मेंबर्स को एक ग्रूमिंग है पार्टी की तरफ से जो मिली है, हमेशा उसमें जमहूरी इक़दार का ख्याल रखना हमें सिखाया गया है। हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा, आपने उनको देखा होगा, उनका जो रवैया है वो सब की तरफ शफकत वाला है। उन्होंने कभी अपनी पावर को या अपनी पोजीशन को कभी ऐसे इस्तेमाल नहीं किया कि वो माशरे के किसी भी तबके को, सियासी या कोई भी, उसको वो दबाएं अपनी पावर से, ऐसा नहीं होता। हमने हमारी पार्टी ने भी मौका दिया है हमेशा कि हर कोई अपना जमहूरी अंदाज में एहतजाज करना चाहता तो करे, लेकिन ये जो इनका एक इनके अंदर अंसर मौजूद है, ये गुंडागर्दी वाला, ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक गलत रवैया है, और ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें बढ़ते जा रहे हैं। और वो सिर्फ इस सूबे तक महदूद नहीं है, तमाम सूबों में आप देखेंगे कि इस जमात के जितने अफराद हैं वो बहुत एग्रेसिव होकर, और उनकी जो यानी ये लड़ाई झगड़े वाले इनकी मामलात, ये रवैया है। तो इस तरह हम इसकी बिल्कुल हमें